So, what have you learned from this video that we were watching right now? गरीब सोच मादक गरीबन सूझो मदद कैज न जात पात न मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को बना। मैं हूँ अब्दुल सत्तार ऐदी, मैं हूँ पाकिस्तान। Assalamu alaikum Nazreen. Today this video is really special and you will learn a lot of things if you will watch till the end. And this video is all about Abdul Sattar Eidi from Pakistan, and you can see his life journey, how he went from a poor person to a generous man. And right now I am with Mr. Jahangir, so we will react on video, and I hope that everyone is going to learn something today. So let's start it. So are you excited for this video? Yes, I am so excited. So without further ado, let's get started. मैं तो फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। भले कहें सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करना। न जात पात न मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को बना। मैं हूँ अब्दुल सत्तार ऐदी, मैं हूँ पाकिस्तान। मुझे मरीजों से बहुत शौक और एम्बुलेंस चलाने का, तो मैं एम्बुलेंस सर्विस भी सीखी, एक एम्बुलेंस ली। मैंने ज़िंदगी में एम्बुलेंस के सिवा कोई गाड़ी नहीं चलाई। 48 साल मैंने एम्बुलेंस चलाई। लावारिसों को उठाना, अस्पताल में छोड़ना और अस्पताल से घर छोड़ना। एडी साहब के जेब में पैसे नहीं थे और ख्वाब बड़े बड़े देखते थे, सब इनको शेख चिल्ली कहा करते थे। तो कहते थे मैं पूरे मुल्क में नेटवर्क का जाल बिछाऊंगा गाड़ियों का। मैं सच्ची किसी के पास जाके मांगूं, यह भी मेरी कोई नीयत नहीं थी। मैं ये चाहता था कि कौम को देने वाली बनाऊं, तो उसका तरीका मैंने फुटपाथ पे खड़ा रहकर भीख मांगी। थोड़ी मिली लेकिन ठीक मिली। दूसरा ये मैंने उसूल बनाया कि जिंदगी भर सादगी रखूंगा, कपड़े एक ही किस्म के पहनूंगा और इंसानी नाते काम करूंगा। एक आदमी ना पढ़ा लिखा है, ना इनके पास पैसा था, लेकिन पैसा भी आता गया, लोगों ने मदद भी की, अल्लाह मियाँ ने मदद की। ये जो कुछ भी है आज अल्लाह पाक की मदद की वजह से हम हैं। हमारे ईदी साहब ने तो खैर तमाम स्कूल इस वजह से खोले हुए कि बच्चियों में शऊर हासिल हो, ताकि आगे जाके अपने बच्चों को वो सही तालीम दे सकें। तमाम दीनी तालीम भी दी जाती है, दुनियावी तालीम भी दी जाती है, हर तरीके से हर तौर तरीके उनको समझाए जाते हैं। मुझे मेरी बीवी अल्लाह ने बहुत अच्छी थी, उसने मुझे साथ दिया और आज दिन तलक के साथ दे रही। घूमने किसको जाना है? अच्छा, आइसक्रीम किसको खानी है? मार किसको खानी है? मार भी खानी है। इस सारे बच्चों को माएँ छोड़ के बीमारी में छोड़ गई हैं और बीमारी में इलाज नहीं कर सकती हैं, तो फिर है ना बीमार होते हैं, तो गुर्बत भी मुल्क में बहुत है। 375 सेंटर है, सेंटरों में चूल्हे रखे, चूल्हे में डाल दो, जिस हालत में हो तुम्हें कोई सवाल नहीं करेगा। ये बच्ची बीमार मिली थी, 1 साल की थी और अभी ये 2 साल की 2.5 साल की हो गई है, लेकिन है ना इसमें आखिरी सांस था तो ये बच गई, तो इसका नाम अल्लाह बचा ही रखा है हमने। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि दिन में 8-10 औरतें जवान घरों से नाराज होकर आ जाए। अभी भी हमने इनको आज़ादी नहीं दी। ये गुलाम की गुलाम, उनकी सारी मेहनत करे, खिलाए पिलाए, थोड़ी सी भूल हो जाए तो थप्पड़, फिर घर से निकाल देना। फिर ये मजबूर होकर मेरे पास आती हैं,
2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे लेकर हम इनकार नहीं करते। कुछ घरेलू परेशानी से आती हैं, जो नफसियाती होती है उनके घर वाले छोड़ जाते हैं, कोई माजूर हो गई तो उनको छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे भी दाखिल करवा जाते हैं अपनी वालदा को कि घर में जगह नहीं है हमारे, कि हमारे बच्चे हैं और एक कमरे का घर है तो हम अपनी वालदा को नहीं रख सकते। घरों में बूढ़ों की इज्जत नहीं है। तालीम याफ्ता हो गए तो इंसान नहीं बने। निकाल देना। रोज के रोज 5-6 बूढ़े मेरे पास पहुंचते हैं। मेरे पास रहने को घर नहीं था, मेरी वालदा हो मेरे पास, तो इस वजह से ईदी होम की चॉइस की और यहाँ पर आया। ईदी साहब को एक बड़ा इंसान पाया। मुझे यहाँ पे इसलिए हुआ कि मेरा कोई कहीं किसी जगह पे रहने का बंदोबस्त नहीं था, जिसकी वजह से मैंने जाहिर है कहीं हमारा कोई सर छुपाने की जगह चाहिए थी। ईदी साहब ने कभी घर नहीं बनाया, ना उनको घर बनाने की तमन्ना है। सारा दिन नीचे बैठे रहते हैं, सारी रात नीचे बैठे रहते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं। Since I have come to live in Karachi, I came to know very much about this well-known and noble person and sympathizes with all people who are in trouble. हमारे पास हर एज ग्रुप के अलग अलग वार्ड्स हैं। बच्चों के लिए अलग हैं, टीनेजर के लिए अलग हैं, एजेड के लिए अलग हैं, और जो बिल्कुल मेंटली रिटार्ड हैं या पागल कह सकते हैं जिन्हें, उनके लिए हम लोगों ने अलग वार्ड बनाया हुआ है। Not only this, he provides shelter, food, clothing, medicine. Even if somebody dies here, as I wish, he would provide me coffin and a grave. हम अभी भी इंसानियत को नहीं मानते। हम कबीलों में, सिस्टम में बटे हुए हैं, फरका परिस्थितियों में बटे हुए हैं, और अब सबसे बड़ी बला आ गई, पढ़े लिखे इंसान बने, लेकिन सबों में खामी इंसानियत की खामी। हम इंसान नहीं बने। इंसानों के लिए इस तरह का चिराग बनो कि भटके हुए इंसानों को रास्ता दिखाओ। ये ईदी साहब का कौल है, और बेशक वो यहाँ भटके हुए इंसानों को पनाह दे रहे हैं। कि जब भी मर्जी चाहे जा सकते हैं, इनको कोई रुकावट नहीं। जमहूरियत तो इसका नाम है, इंसानियत इसका नाम है। ईदी की एक बात अच्छी है कि कभी लड़ाई नहीं करता, किसी को जवाब पलट कर नहीं देता, और है ना बदला नहीं लेता, और उसको अल्लाह पे यकीन बोलते। मैं कभी शख्सी तौर पे चंदा मांगने किसी के पास नहीं गया। जब भी मुझे ज़रूरत है, मैं फुटपाथ पे खड़ा रह जाता हूँ। गरीब से गरीब भी मुझे पैसा देता है। जितने भी बाहर के एनजीओ है ना, सब ने हमको ऑफर किया आप हमसे ग्रांट ले लो। बोलता था मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानियों से ग्रांट लूँगा, और पाकिस्तानी मेरी मदद करेंगे, मेरे काम को पसंद करेंगे तो मैं काम करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। मुझे सैकड़ों अवार्ड मिले, 250 के करीब। टोटल इनकम 75 करोड़ रुपए। और कहीं भी दुनिया में इमरजेंसी होती है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, मुझे अल्लाह ने वसाइल दिया। ये कराची का सेंट्रल एम्बुलेंस कंट्रोल रूम है। ये 24 घंटे चलता है, और कोई भी इमरजेंसी हो तो फौरी तौर पे जो है यहाँ से ये आगे कम्युनिकेट करते हैं। फिर वायरलेस के ज़रिए हमारे जो है करीब तरीन जो एम्बुलेंसें मौजूद हों उनको इत्तला दी जाती है। ईदी एम्बुलेंसों का रिस्पांस टाइम 3 से 5 मिनट का होता है। हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, मुफलिसी बहुत है, दौलत की तकसीम गलत है, फजूल खर्ची करने वाला की तादाद बहुत है। 6000 नौकरी है गरीब की, तो दिन में 3 चाय पीता है, गुटखा खाता है, सिगरेट की डब्बी, 100 की नोट बिगाड़ता है। कहाँ से गरीबी मिटेगी? कहाँ से कोई इनकलाब आएगा? कहाँ से शऊर पैदा होगा? मैं इसको उजागर करता हूँ। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कहीं से भी इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो भी काम करते हैं करें। पाकिस्तानी जैसी कौम दुनिया में कोई नहीं है।
थोड़ा सा हमारा सियासी मजहबी कबीला निज़म उसको छोड़ देना चाहिए, इंसान बन जाना चाहिए, इंसानी नाते काम करना चाहिए। बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको इसका अजर दे। I prefer to come to Eddie House as compared with other relatives or friends. दीदी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें इतनी काविशों से, अपनी मेहनत से उन्होंने हमें सर छुपाने की जगह दी है। अगर ईदी साहब नहीं होते तो फिर ये लोग रोडों पर होते आज। मम्मी अबू जहाँ भी रहे वहाँ खुश रहे। थैंक यू अबू। Thank you so much for watching the video. I hope that you have learned something from this video, and let's hear from this little boy what he had learned from this video. So what have you learned from this video that we were watching right now? Gariban soju madak. Gariban soju madat. Kez? Gariban kez keren madat khala? Kejo? So he's stuck, but it's appreciated. So actually when I first went through his biography, ये Abdul Sattar Eidi जो था, he was a poor man when he was young actually. So इसने start किया, he was having nothing but he started. ये सड़कों पे गया और इसने चंदा मांगना start किया। तो जब उसने ये किया और उस लोग देते गए and his property went from 0 to 750 million in 2013, and he is having 1200 ambulances. They work free. And ये बंदा ऐसा था कि इसने 36 years तक एक ही एम्बुलेंस चलाई, एक ही एम्बुलेंस चलाई इसने 36 years तक। तो उसके बाद उसने एक एम्बुलेंस लाई, एक होके 1200 हो गई। What I want to say is that we always escape from the reality. We always make excuses that we don't have anything, how can we help people? But if you will ponder about yourself, right now you are having time, you are having health, so don't waste it. Use it in a good way, so that you will not regret after when you will become an old person. And इसने एक बात की जो मुझे हिट हो गई, वो थी लोग एजुकेटेड हैं, people are educated but they are not humans, so be human, because we came here to make this better place. We don't came here to to be cynical, to only think about ourselves. So we need to think about other people, and we need to first we have to actually ponder about ourselves. We have to be good human beings, then only we can help people out. So thank you so much for watching the video. I hope that this video had helped you in some and another way. So thank you so much. One shukriya. Thanks for watching. Thanks for watching. Thanks for watching the video. Thanks for watching the video. Bye. Bye. Have a great time, guys.